पूर्वी उत्तर प्रदेश में गरजने के बाद अब बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बरसने वाले हैं। लेकिन मोदी की रैली पर मंडरा रहा है आतंकी साया। खतरे के चलते यूपी पुलिस ने मोदी की रैली के बेहद सख्त इंतजाम किए हैं। मोदी की पटना रैली जैसी घटना से बचने के लिए यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर खुद कमान संभाले हुए हैं। मोदी की रैली पर आतंकी खतरा। मोदी की मेरठ रैली में सख्त सुरक्षा, पिछली रैलियों से ज्यादा सुरक्षा। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली पर एक बार फिर खतरा मंडरा रहा है। मेरठ में मोदी की आज होने वाली रैली में किसी अनहोनी की आशंका है, इसलिए यूपी में मोदी की अब तक हुई सभी रैलियों से ज्यादा इस बार सुरक्षा सख्त की गई है। सुरक्षा के इंतजाम इतने सख्त हैं कि यूपी पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर खुद लखनऊ से मेरठ जाकर कमान संभाले हुए हैं। स्पेसिफिक इनपुट नहीं कि खतरा है, लेकिन खतरे की संभावना जरूर है कि पटना में ऑलरेडी ये हो चुका है और प्रदेश में और भी जो रैलीज हुई हैं, चाहे वो झांसी में हुई हो, चाहे वो जगह की रैली, वहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं इसी को देखते हुए की गई है कि कोई भी संभावित खतरा हो टाला जाए। यूपी में मोदी की ये 7वीं रैली है। मोदी की पिछली 3 रैलियों के साथ मुलायम सिंह की भी रैलियां हुई थी, लेकिन इस बार मोदी की रैली के एक दिन बाद 3 फरवरी यानी कल मुलायम सिंह गोंडा में रैली कर रहे हैं। माना जा रहा है कि ये मोदी की रैली में लगी तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था की वजह से ही है। दरअसल ये रैली मुजफ्फरनगर दंगों की वजह से बेहद संवेदनशील मानी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक मोदी की पटना रैली में जो हुआ था वैसा ही मेरठ रैली में भी होने की आशंका है। मोदी की मेरठ रैली में पुलिस की सख्त सुरक्षा को लेकर बीजेपी परेशान भी है। बीजेपी ने प्रशासन से इस बारे में अपील भी की है। पार्किंग स्थल के बाद पैदल रैली स्थल तक आने में हम प्रशासन से सहयोग मांग रहे हैं। अनावश्यक प्रतिबंध कोई न लगाए। जो हम लोगों से बैठकर तय हुआ है उसका पालन हम भी करेंगे और वो भी पालन करें, ये हमारा उनसे आग्रह है। बीजेपी ने मेरठ रैली में 10 लाख की भीड़ जुटाने का दावा किया है, लेकिन भारी सुरक्षा के चलते मेरठ रैली में आने वाली भीड़ को परेशानियां भी झेलनी पड़ सकती हैं। मेरठ से उस्मान चौधरी और लखनऊ से अनूप श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। मोदी की मेरठ रैली की सुरक्षा में हजारों जवान तैनात हैं। बीजेपी का दावा है कि रैली में 10 लाख लोगों की भीड़ जुटेगी, जिसके चलते मोदी की मेरठ रैली में अब तक की सभी रैलियों से ज्यादा सुरक्षा है। सूत्रों के मुताबिक रैली में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। देश का हर चाय वाला। पूर्वी उत्तर प्रदेश में गरजने के बाद अब मोदी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बरसने पहुंच रहे हैं, लेकिन मोदी की मेरठ रैली पर आतंक का साया मंडरा रहा है। इसलिए पुलिस ने मोदी की मेरठ रैली की तगड़ी सुरक्षा की है। पुलिस के मुताबिक मोदी की मेरठ रैली में आने वाले हर शख्स की जांच की जाएगी। भारी भीड़ की संभावना के चलते मेरठ जोन के बाहर से भी पुलिस फोर्स की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा एटीएस की 2 टीमों को भी सुरक्षा में लगाया गया है। मोदी की इस रैली की सुरक्षा में 6,500 सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं और साथ ही पुलिस के दर्जनों अधिकारी भी रैली की सुरक्षा में रहेंगे। इस रैली की पूरी व्यवस्था के लिए 6,500 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं और लगभग 50 की संख्या में डीएसपीज हैं और एसएसपी कुल मिला के 75 सीनियर ऑफिसर्स हैं और 75 मजिस्ट्रेट्स हैं और 6,500 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। माना जा रहा है कि मोदी मुजफ्फरनगर दंगों के लिए अखिलेश सरकार पर भी निशाना साधेंगे और मुलायम की अल्पसंख्यक राजनीति पर भी हल्ला बोलेंगे। लिहाजा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ताजा राजनीतिक हालात को देखते हुए मोदी की ये रैली संवेदनशील मानी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक मोदी के मेरठ रैली में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह शामिल होंगे और बीजेपी की सदस्यता लेंगे। सूत्रों की माने तो सत्यपाल सिंह बागपत से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। एक ओर मोदी को देखने सुनने वालों की भीड़ तो दूसरी ओर बागपत के रहने वाले मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह के समर्थकों की भीड़। यानी साफ है, मेरठ रैली में दूसरी रैलियों से ज्यादा भीड़ जुटने की संभावना है। लिहाजा मोदी की मेरठ रैली की कामयाबी को लेकर बीजेपी निश्चिंत है, लेकिन बीजेपी की रैली ने पुलिस की मुसीबतें जरूर बढ़ा दी हैं। मेरठ से उस्मान चौधरी और लखनऊ से अनूप श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता आतिर खान। आतिर, जैसा कि लगातार हम देख रहे हैं और जान रहे हैं कि मोदी की मेरठ रैली कई मायनों में अहम है, हम सभी पहलुओं पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात सुरक्षा को लेकर फिलहाल आप वहां पर चूंकि मौजूद हैं, ये बताइए कि आपको क्या दिख रहा है, जितना सुरक्षा व्यवस्था वहां पर, जितनी भी सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए वो वहां पर है या फिर कुछ कमी रह गई है? देखिए, सुरक्षा के तो पर्याप्त यहाँ पर इंतजाम किया गया है। 10 कंपनीज लगाई गई हैं पीएससी की, जिन्होंने एक सप्ताह पहले से ये रैली स्थल को टेक ओवर किया है। यहाँ का पूरा इसको सैनिटाइज सिक्योर करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा आईजी लेवल के जो अधिकारी हैं उस पूरी रैली का जो है वो सुपरविजन कर रहे हैं। इसके साथ में 2 एसपी और इसके अतिरिक्त जो 20 एडिशनल एसपी हैं, लगभग 10 इंस्पेक्टर्स हैं, तो पर्याप्त इंतजाम है। लेकिन जहाँ तक बात की जाए, क्योंकि आज यहाँ पर धुंध है, कोहरा है, इसके चलते विजिबिलिटी बहुत कम है, तो ये सुरक्षा के लिए एक हर्डल हो सकता है। लेकिन सुरक्षा की जहाँ तक बात करें, काफ़ी पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर चप्पे चप्पे पर यहाँ पर सिक्योरिटी जो है तैनात की गई है। जी आतिर, जो कुछ पटना में हुआ वो ना दोहराया जाए, इसकी पूरी कोशिश इस बार मेरठ रैली में की जा रही है उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से। लेकिन जो पटना में बात सामने आई थी उसमें मुख्यमंत्री की तरफ से, नीतीश कुमार की तरफ से ये कहा गया था कि ग्राउंड की, चूंकि एरिया बहुत बड़ा था, पहले चेकिंग होनी चाहिए थी, पहले से सैबोटाइज करना चाहिए था, कुछ चूकें रह गई थी, इस वजह से वो घटना घटी। तो क्या उन सभी बातों पर मेरठ रैली में ध्यान दिया गया है? क्योंकि यहां भी मैदान काफी बड़ा है, 10 लाख लोगों के जुटने की बात कही जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इलाका है जहां पर 10 लाख लोगों के आने की उम्मीद है, तो इसके चलते सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, तैनाती काफ़ी ज़्यादा हुई है, लेकिन साथ ही में सुरक्षा कर्मियों को ये भी देखना है कि जो लोग यहाँ पर आना चाह रहे हैं रैली में, उनको किसी तरह की असुविधा ना हो। तो एक बड़ी चुनौती रहेगी यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था के लिए और यहाँ पे जो अधिकारी हैं तैनात उनके लिए, कि रैली में जो लोग हिस्सा ले रहे हैं उनको कोई असुविधा नहीं हो, साथ ही में जो सुरक्षा है उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। तो एक बड़ी चुनौती रहेगी इनकी। तो जैसा कि बताया जा रहा है, 7 सुरक्षा घेरों में होगी नरेंद्र मोदी की रैली। कई मामले जुड़े हुए हैं इस रैली से लेकर। मेरठ में ये रैली होनी है और हम आपको बता दें, चूंकि मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे, उसे लेकर भी काफी संवेदनशील ये रैली कई मायनों में हो गई है और इसे लेकर सुरक्षा घेरे का भी पुख्ता बंदोबस्त यहां पर किया हुआ है। हमारे संवाददाता आतिर खान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं मेरठ से और हमें जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से वहां पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। आतिर, हमने बात कर ली सुरक्षा घेरों की, लेकिन और भी कई मायने हैं जिसको लेकर ये रैली जो है सबकी नजरों में है, सभी जानना चाहते हैं क्या होगा। सत्यपाल सिंह, मेरठ के ही रहने वाले, मुंबई के पहले पुलिस कमिश्नर ऐसे बन गए हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है और अब खबरें कि आज से ही और यहीं से, यानी कि मेरठ से अपने सियासी करियर शुरू कर सकते हैं सत्यपाल सिंह। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। जहाँ तक सुरक्षा की बात है, उनको सब वही सुविधाएं मुहैया की गई हैं जो कि एक प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए। तो फ़र्क ये है कि इनके साथ एसपीजी नहीं है, बाकी सारे प्रोटोकॉल वही रहते हैं। लेकिन आपने सही कहा कि ये रैली काफ़ी महत्वपूर्ण है और जिस तरह से आज यहाँ पूरा माहौल बना है, हालांकि काफ़ी ठंड है, यहाँ पर धुंध है पीछे, और आप पीछे जो यहाँ पर मंच बनाया गया है उसको देख भी नहीं पाएंगे, इतनी ज़्यादा यहाँ पर धुंध नज़र आ रहा है। आप जिस तरह के बैनर्स यहाँ नजर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं, सुशासन संकल्प, सबका साथ सबका विकास, इस तरह के यहाँ पर बैनर्स लगाए गए हैं और हर हर मोदी के यहाँ पर बैनर्स लगाए गए हैं। जी आतिर, आपसे हम स्पेसिफिकली खास तौर पर जानना चाहेंगे, सत्यपाल सिंह को लेकर क्या खबरें आ रही है? क्या उनके समर्थक आने शुरू हो गए हैं? क्या आज मेरठ से अपना सियासी करियर शुरू करेंगे सत्यपाल सिंह? बिल्कुल, सत्यपाल सिंह को आज बीजेपी में उनका इंडक्शन होना है और उन्होंने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लिया है। उसके चलते काफ़ी उत्साह है क्योंकि वो इसी क्षेत्र के हैं और यहाँ को रिप्रेजेंट करेंगे, तो जाहिर तौर पर यहाँ के लोग हैं उनमें एक उत्साह है, आत्मविश्वास बढ़ता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये रैली महत्वपूर्ण इस वजह से भी है क्योंकि ये क्षेत्र जो चुना है नरेंद्र मोदी जी ने, बहुत सोच समझ के चुना गया है क्योंकि ये डिस्टर्ब एरिया भी रहा है और यहाँ पे लगभग 6 से 7 सीटें ऐसी हैं जो कि सीधे प्रभावित करेंगे इस क्षेत्र को। हालांकि पूरे 18 यहाँ पर लोकसभा सीट्स हैं। बिल्कुल आतिर, आप इस पूरी खबर पर, इस रैली पर नजर बनाए रखें, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका।